कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्न त्रैमासिक परीक्षा में आने वाले प्रश्न बाय शिरन मैम। क्यों दो विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को क्यों नहीं काटती? आंसर, विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं क्योंकि प्रतिच्छेद बिंदु पर दो बल रेखाओं पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। इसका अर्थ है प्रतिच्छेद बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं, जो संभव नहीं है। विद्युत क्षेत्र की परिभाषा मात्रक एवं विमीय सूत्र लिखिए। आंसर, किसी विद्युत आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां विद्युत प्रभाव अनुभव किया जा सके, अर्थात जहां कोई आवेश रखने पर वह आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। समविभव पृष्ठ से आप क्या समझते हैं? समविभव पृष्ठ वह पृष्ठ है जिस पर सभी बिंदु समान विभव पर स्थित होते हैं। ये या तो एक वास्तविक या एक काल्पनिक पृष्ठ हो सकता है। दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को क्यों नहीं काटते? यदि दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काटते हैं तो कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, जो कि संभव नहीं है। अतः दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते। मोटर गाड़ी को स्टार्ट करने पर उसकी हेडलाइट कुछ बंद क्यों हो जाती है? मोटर गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर की आवश्यकता होती है। जब स्टार्टर को चलाते हैं तो उसे उच्च धारा की जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से विभवांतरों के बीच उच्च धारा को पाने के लिए विभव पतन बढ़ जाता है और कुछ क्षणों के लिए मोटर गाड़ी की हेडलाइट मध्यम पर जाती है। ओम का नियम क्या लिखिए। ओम का नियम कहता है कि दो बिंदुओं के बीच वोल्टेज या विभवांतर प्रतिरोध से गुजरने वाली धारा या बिजली के सीधे आनुपातिक होता है और सर्किट के प्रतिरोध के सीधे आनुपातिक होता है। ओम के नियम का सूत्र V=A है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम लिखिए। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के फैराडे के नियम। प्रथम नियम, जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यदि परिपथ बंद है तो उसमें प्रेरित धारा बहने लगती है। ये धारा तब तक बहती है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। द्वितीय नियम, प्रेरित व बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की चार विशेषताएं लिखो। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वक्र रेखाएं होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से शुरू होकर दक्षिणी ध्रुव पर खत्म होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की घनता ध्रुवों के पास ज्यादा होती है। बायो-सेवर्ट का नियम क्या है? सूत्र निगमित कीजिए। धारावाही चालक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालक में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होती है। चालक से बिंदु दूरी के वर्ग के व्युक्रमानुपाती होती है तथा धारा की दिशा व चालक खंड को बिंदु से मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाले कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। एम्पियर का परिपथ नियम क्या है? एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर का परिपथीय नियम बताता है कि धारा के लंब तल में धारा I का वहन करने वाले तार के चारों ओर एक बंद लूप का निर्माण करने वाले चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकल बंद लूप के माध्यम से प्रवाहित होने वाली शुद्ध धारा के म्यू गुना के बराबर होती है। एक हेनरी मात्रक को परिभाषित कीजिए। एक हेनरी 1 किलोग्राम मीटर वर्ग प्रति सेकंड वर्ग प्रति एम्पियर वर्ग के बराबर है। हेनरी प्रेरकत्व की एक बड़ी इकाई है। प्रत्यावर्ती धारा से विद्युत अपघटन क्यों नहीं होता है? प्रत्यावर्ती धारा आधे चक्र में का दिशा में तथा शेष आधे चक्र में विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। अतः पूर्ण चक्र में धारा का औसत मान 0 होता है। इसी कारण प्रत्यावर्ती धारा चुंबकीय प्रभाव या रासायनिक प्रभाव प्रदर्शित नहीं करती। किसी विद्युत क्षेत्र में एक पराविद्युत रख देने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्यों घट जाती है? जब किसी पराविद्युत माध्यम को बाह्य विद्युत क्षेत्र E0 में रखा जाता है तो उसके अंदर E0 की विपरीत दिशा में विद्युत क्षेत्र E प्रेरित हो जाता है। अतः उसके अंदर नेट विद्युत क्षेत्र E=A0 घटाव A। इस प्रकार उसके अंदर विद्युत क्षेत्र घट जाता है। चल कुंडली धारामापी की सुग्राह्यता कैसे बढ़ाई जा सकती है? चल कुंडली धारामापी की सुविधा निम्न प्रकार से बढ़ाई जा सकती है। I फेरों की संख्या बढ़ाकर, E कुंडली के क्षेत्रफल बढ़ाकर, E नर्म लोहे का क्रोड लेकर धारामापी की सुग्राह्यता बढ़ाई जा सकती है। पृथ्वी का विभव 0 क्यों माना जाता है? उत्तर, पृथ्वी का विभव 0 माना जाता है क्योंकि यह एक बहुत अच्छी सुचालक है। इसका आकार बहुत बड़ा है। यदि पृथ्वी को थोड़ा सा आवेश दे दे या इसमें से थोड़ा सा आवेश ले ले तो इसके विभव पर कोई अंतर नहीं पड़ता। पृथ्वी के धरातल पर सभी बिंदु एक ही विभव पर माने जाते हैं।
समविभव पृष्ठ की विशेषताएं लिखिए। समविभव पृष्ठ के गुण। समविभव पृष्ठ के निम्नलिखित गुण हैं। एक, समविभव पृष्ठ को विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव लंबवत काटती हैं। 2, किसी समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक चलाने में कुछ भी कार्य नहीं करना पड़ता है। 3, 2 समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं, अन्यथा दोनों पृष्ठों के कटान बिंदु पर विभव के 2 मान होंगे जो संभव नहीं है। 4, किसी भी सुचालक धातु का पृष्ठ सदैव एक समविभव पृष्ठ होता है। 5, बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ समकेंद्रिक गोले होते हैं। श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। आंसर, चित्र में 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः C2 और हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट को बिंदु A पर जोड़ा जाता है तथा दूसरी प्लेट को दूसरे बिंदु B से जोड़कर पृथ्वीकृत कर दिया जाता है। जब बिंदु A पर कोई आवेश जोड़ Q दिया जाता है तो वह तीनों संधारित्रों की धारिताओं के अनुपात में बढ़ जाता है। यदि संधारित्रों को क्रमशः Q1, Q2 और Q3 आवेश प्राप्त हों तो Q = Q1 जोड़ Q2 जोड़ Q3। 1, चून की प्रत्येक संधारित्र की दोनों प्लेटें A और B के बीच जुड़ी हैं। प्रत्येक संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर A और B के बीच विभवांतर V के बराबर होगा। Q1 = C1 वोल्ट, Q2 = C2 V तथा Q3 = C3 वोल्ट्स। समी 1 में मान रखने पर Q = C1 V जोड़ C2 V जोड़ C3 वोल्ट्स। Q = जोड़ C3 V। 2, यदि तुल्य धारिता C हो तो Q = CV। 3, समी 2 और 3 से CV = जोड़ V, C = C1 जोड़। यही श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक है। स्वप्रेरकत्व किसे कहते हैं? स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक लिखिए। जब किसी कुंडली में बहने वाली विद्युत धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो कुंडली से गुजरने वाली रेखाओं की संख्या में परिवर्तन से प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना की स्वप्रेरण कहते हैं। स्वप्रेरक गुणांक का मात्रक हेनरी है। गोली चालक की धारिता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। माना कि P कोई विलगित गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या R है। इस चालक P को Q आवेश दिया जाता है। इसकी बाहरी सतह पर समान रूप से वितरित हो जाता है। प्रत्येक धन आवेश से बल रेखा चालक के पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर निकलती है। सभी बल रेखाएं पीछे बढ़ाने पर गोलीय चालक के केंद्र O पर मिलेगी, अर्थात Q आवेश ऐसा व्यवहार करता है जैसे कि गोले के केंद्र O पर स्थित हो। किरचॉफ के नियम लिखिए तथा उनकी व्याख्या कीजिए। आंसर, किसी भी जटिल विद्युत परिपथ में विभिन्न चालकों में धारा का वितरण ज्ञात करने के लिए सन 1842 में वैज्ञानिक किरचॉफ ने 2 नियम प्रतिपादित किए। ये नियम निम्नलिखित हैं। प्रथम नियम, किसी विद्युत परिपथ की प्रत्येक संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजीय योग 0 होता है। गणित की भाषा में किसी भी संधि पर 1 = 0। 1, संधि की ओर आने वाली धाराओं को धनात्मक तथा संधि से दूर जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक लिया जाता है। उदाहरण के लिए चित्र 1 में किसी विद्युत परिपथ की एक संधि बिंदु A पर है। धारा I1 तथा I2 इस संधि की ओर आ रही है, इसलिए धनात्मक है तथा धारा I3, I4 व I5 इस संधि से दूर जा रही है, इसलिए ऋणात्मक है। इस संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजीय योग 0 होना चाहिए, अर्थात I1 जोड़ I2 I3 I4 I5 = 0 या I1 जोड़ I2 = I3 जोड़ I4 जोड़ I5। इस प्रकार किसी भी संधि पर आने वाली समस्त धाराओं का योग उस संधि से दूर जाने वाली समस्त धाराओं के योग के बराबर होता है। दूसरे शब्दों में, जब किसी परिपथ में स्थायी धारा बहती है तो परिपथ में किसी भी संधि पर न तो आवेश संचित होता है और न वहां से आवेश हटता है, अर्थात किरचॉफ का ये नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। इसे किरचॉफ का धारा नियम भी कहते हैं। द्वितीय नियम, किसी भी बंद विद्युत परिपथ में विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों अर्थात विभवांतरों तथा उस परिपथ में लगाए गए विभिन्न विद्युत वाहक बलों का बीजीय योग 0 होता है। गणितीय भाषा में A जोड़ A = 0। 2, वोल्टमीटर एवं अमीटर में अंतर लिखिए। वोल्टमीटर एवं अमीटर में अंतर निम्नलिखित है। 1, अमीटर परिपथ में धारा को मापता है, इसका मात्रक एम्पियर है।
वोल्टमीटर परिपथ में विभव को मापता है, इसका मात्रक वोल्ट है। 2. अमीटर परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, वोल्टमीटर परिपथ में समांतर क्रम में लगाया जाता है। 3. यदि एक धारामापी की कुंडली में समांतर क्रम में एक तार शंट लगा दे तो वहां अमीटर बन जाता है। यदि एक धारामापी की कुंडली में श्रेणी क्रम में एक तार शंट लगा दे तो वहां वोल्टमीटर बन जाता है। 4. अमीटर का आदर्श प्रतिरोध 0 रहता है, वोल्टमीटर का आदर्श प्रतिरोध अनंत रहता है। प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में निम्नलिखित अंतर है। 1. प्रत्यावर्ती धारा का मान समय के साथ दिशा के साथ परिवर्तित होता है, दिष्ट धारा का मान समय के साथ दिशा के साथ परिवर्तित नहीं होता। 2. प्रत्यावर्ती धारा का उत्पादन अल्टरनेट के द्वारा किया जाता है, दिष्ट धारा का उत्पादन डायनमो के द्वारा किया जाता है। 3. एक प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तन करने की युक्ति डायनमो है, दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित करने की युक्ति इन्वर्टर है। 4. प्रत्यावर्ती धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचने में ऊर्जा की कम हानि होती है, दिष्ट धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने में ऊर्जा की अधिक हानि होती है।